36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े का बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर टोटल लंबाई लेनी है। तो आप जितनी भी लेंथ रखते हैं अपनी ब्लाउज़ की तैयार, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ ये बन करके तैयार होगा। ऊपर से एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर का नाप। शोल्डर रखे हैं मैंने 5.5 इंच। यहाँ से भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल लिए हैं मैंने 5.25 इंच। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। अब देखिए यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लिया है मैंने 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। आर्म होल का शेप हमने बना लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दी है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो अस्तर के ऊपर देखिए मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो मैन फैब्रिक का जो बॉर्डर है ब्लाउज़ में वो एक ही तरफ है, तो मैं इसे स्लीव्स में यूज़ करूँगी और बैक पार्ट को मैंने मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की, 2.5 इंच। और गले की लंबाई जो है वो रखी है मैंने 9.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। और पीछे का जो नेक है वो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से इसे मिला देना है ऊपर की तरफ। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है अच्छे से और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो नेक को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपल तरीके से ही नेक को बनाएंगे। तो नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को सीधा करके रखा है और ऊपर की तरफ अस्तर के कपड़े को इस तरह से रखेंगे। दोनों तरफ आपको अच्छे से पिन लगा लेनी है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए आपको फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। अब हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। तो जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कट्स लगा लेने हैं। अब हमें एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले फैब्रिक पर लगा लेनी है। ये देखिए नीचे से आपको मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। अब हमें यहाँ पर कपड़े को हाथों से फिनिशिंग कर लेना है और बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। ये देखिए तो इस तरह से हम सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है ताकि इसके अंदर कोई भी सेल या फिर क्रेस बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फिनिशिंग करते हुए सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है ये कट करके निकाल देंगे और अच्छे से इसे फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। अब हमें यहाँ पर सेंटर में एक छोटा कट लगा लेना है। आप सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड कर सकते हैं या फिर शोल्डर के यहाँ से भी फैब्रिक को फोल्ड करके बैक पार्ट का डॉट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शोल्डर से फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और 4 से 4.5 इंच की लेंथ में आपको यहाँ पर डॉट लगाना है। ये देखिए बैक पार्ट का डॉट लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब लगाना है नीचे की तरफ कमर पट्टी। एक तरफ से मैंने पट्टी को फोल्ड कर दिया है।
नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हम यहाँ पर पट्टी को अटैच करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें ये पट्टी का जो फैब्रिक है इसे इस तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो बैक पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें सिंपल सा डिज़ाइन डालेंगे लेस के साथ में। तो पहले हमें इसे फोल्ड करना है और सेंटर में एक मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सेंटर में मैंने एक मार्किंग कर दी है। आपको लेस लेना है, जो भी लेस आप लगाना चाहते हैं अपने ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में। लेस को इस तरह से हम पहले गले के नीचे वाले पार्ट पर अटैच करेंगे और लेस के दोनों कॉर्नर पर आपको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके नीचे हमने एक लेस और अटैच करनी है, तो थोड़ा सा गैप रखते हुए हम यहाँ पर एक लेस और लगाएंगे और लेस के साथ में ही आपको यहाँ पर ये डिज़ाइन देनी है। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर पहले मार्किंग भी कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं लेस को घुमा रही हूँ वहाँ पर मैंने एक छोटी प्लेट्स डाल दी है ताकि लेस का जो शेप है वो एक जैसा दिखे। ये देखिए, और लेस आसानी से घूम जाएगी अगर यहाँ पर आप प्लेट्स डाल देंगी तो, और इसका जो शेप है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए डिज़ाइन मैंने बना ली है। अब लेस को हमने इस तरह से अटैच कर दिया है। एक सिलाई यहाँ पर और लगा लेंगे जिससे कि लेस में अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो गले के नीचे वाले पार्ट पर मैंने लेस अटैच कर दी है। ऊपर वाले पार्ट पर लेस अटैच करने से पहले हम डोरी और लटकन तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है जहाँ पर लेस को अटैच करना है। मैं यहाँ पर सिंपल लटकन तैयार कर रही हूँ। चौकोर कपड़ा लेना है आपको यहाँ पर 3.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में, और इस तरह से आपको लटकन तैयार कर लेनी है। फैब्रिक लटकन आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइनर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल जो रेगुलर लटकन होता है वही बना रही हूँ। तो इसके ऊपर एक लटकन मैंने और तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके लटकन को हम नीचे की तरफ पलट लेंगे। तो फैब्रिक लटकन हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद हमें इसे अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लेस के साथ में ही इसे अटैच कर लेंगे। ऊपर से मार्किंग करना है 2-2 इंच पे दोनों तरफ लेस अटैच करेंगे। तो जो मार्किंग की है मार्किंग के ऊपर हमें लेस को लगाना है। ये देखिए इस तरह से, और जो 2 इंच पे मार्किंग किया था लेस के अंदर आपको इसे इस तरह से सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। लेस के ऊपर हम एक कॉर्नर की सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए ऐसे ही लेस हमने दूसरी तरफ भी अटैच कर लेना है और डोरी को इसके अंदर अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। एक्स्ट्रा लेस को कट करके लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी के साथ आज का मेरा नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।